जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन, मकर लगन मकर चंद्र राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये वीक, कहां पर चीजें ट्रांसफॉर्म करेंगी, कैसे आपके अंदर वो क्रिएटिविटी भी हिट करेगी, आपके अंदर वो पैशन आएगा, आप अपने पॉजिटिविटी के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ एफर्ट डालते नजर आओगे। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में कुछ इमोशनल वेलबींग का जो डिस्टर्बेंस चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, इंटरनल आपकी लाइफ में जो आप अपने आप से फाइट कर रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रदेव अपने नक्षत्र में आ गए, 4th हाउस में आ गए, डायरेक्शन स्ट्रेंथ में आ गए हैं। ये आपकी लाइफ को हील करता हुआ नजर आएगा क्योंकि आपके 5th लॉर्ड है और ये आपके 10th लॉर्ड है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और इनका नक्षत्र में आना, यहां से चीजें बदल जाएंगी। बस लाइफ में बदलाव ऑब्सेशन ना बन जाए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना है, अपने डिजायर को कंट्रोल रखना है, अपने एफर्ट को ऑडिट करके चलना है क्योंकि चीजें बदल रही हैं, पॉजिटिविटी के लिए बदल रही हैं। यहां पर लैंड प्रॉपर्टी, कोई लैंड प्रॉपर्टी, घर खरीदना, कोई शिफ्टिंग, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। गोल्ड का एक्वायर करना, कहीं पर मेजर इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट इंपल्सिव नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 3rd हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स, आपको इस समय जितना आप चाहते हैं उतना आप काम कर सकते हैं। काम करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने पराक्रम को अलाइंड करने का बहुत अच्छा समय है। अपनी पराक्रम को डायरेक्शन जरूर दीजिएगा। अगर आपने सही डायरेक्शन दे दी तो ये आपके लिए बहुत मेजर मल्टीपल लेवल पे सक्सेस क्रिएट कर सकती है। इस तरह के योग मकर लगन मकर चंद्र राशि वालों के लिए बने हुए हैं। अष्टम भाव में केतु है। साधना करते जाइए और अपना कर्म करते जाइए। कर्म के साथ जस्टिफिकेशन रखिएगा। अगर जस्टिस कर लिया तो आपको ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ बात करेंगे ब्रीफ वे में, मैंने मेजरली बता दी हैं चीजें, लेकिन ब्रीफ में डिस्कस करते हैं लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। साथ ही साथ मैं उन सभी का आभारी हूं, उन सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं जिन्होंने कंसर्न दिखाया मेरे को लेकर, मेरी हेल्थ को लेकर, मेरी अवेलेबिलिटी को लेकर, जिन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि सब मेरे जीवन में ठीक है या नहीं है। मेरा ना आने की वजह कुछ और थी, फैमिली में किसी तरह का जो लॉस था मेरी लाइफ में रिसेंटली हुआ है, और फिर मेरी लाइफ में जो मैं अपने आप को रिसेट देना चाहता था, रिबूट बटन दबाना चाहता था, एक पॉज लेना चाहता था। ये जो सोशल मीडिया पे जो रेस लगी हुई थी उसमें थोड़ा सा पॉज लेने की आवश्यकता मेरे को नीड हुई, तो मैंने लिया। ऑल्दो मैंने नहीं बताया, मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे जब लगा तो मैंने अपने आप को होल्ड कर लिया। राइट, तो आशा करता हूं आने वाले समय में मैं आपको बेहतर चीजें देता रहूं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। इसी के साथ आभार प्रकट करते हुए शुरुआत करता हूं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। 5th लॉर्ड 4th हाउस में, दैट्स अ गुड थिंग। इमोशनल वेलबींग को कहीं ना कहीं ठहराव मिलेगा, हैप्पीनेस आप फील कर पाओगे। अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं प्लेजर बढ़ेगा, कामनेस बढ़ेगी, पेशेंस आएगा। लाइफ में एक दूसरे को फील कर पाओगे, एक दूसरे की हीलिंग के लिए काम कर पाओगे। लेकिन कुछ कार्मिक बॉन्डेज भी यहां पर दिखाई दे रही है। जिन लोगों की लाइफ में कार्मिक चीजें अलाइनमेंट बनी हुई है, उन लोगों की लाइफ में इस समय, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में इस समय एक ट्राइंगल क्रिएट होगा जहां पर एक जगह आप अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहे होंगे फिजिकली, और एक जगह आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहे होंगे मेंटली। प्लस क्योंकि 3rd हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, मंगल भी बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, शनि बैठे हैं, कारक है मंगल 3rd हाउस का, और मरकरी भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपके एफर्ट को अलाइन करने की जरूरत है। अब कहां पर क्या एफर्ट डाल रहे हैं, वो वर्थ इट है या नहीं है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और ये हफ्ता आपको वो समझने में हेल्प करेगा। यानी कि दिस इज द वीक जहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी कहां पर इन्वेस्ट करना है, कहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस चीज की क्या कॉस्ट है। कोई चीज अच्छी तो लगती है लेकिन वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा नहीं होता, तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा। प्लस केतु के ट्राइन में शुक्र बैठा है, कुछ नॉन एक्सप्रेसिव रिलेशनशिप है, वो हो सकता है चीजें क्लोज हो जाए, यानी कि सो कॉल्ड नाम की रिलेशनशिप है उसको वाइंड अप करते हुए नजर आएंगे आप। कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप इमोशंस के साथ क्लोज होंगी और कुछ रिलेशनशिप साइलेंटली आप दोनों एक दूसरे से, जब होता है ना कि हम एक दूसरे से फेड अप हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि ठीक है अब अलग हो जाते हैं, तो ये सिचुएशन कुछ लोगों की लाइफ में आती हुई नजर आएगी। और ये कहीं ना कहीं बीच मिड वीक में थोड़ा सा इश्यू क्रिएट करेगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक आएगा,
लेकिन आप फ्राइडे के बाद आप अपने आप को रिजुविनेट भी कर लेंगे, हील भी कर लेंगे और बेहतर मेंटल स्टेट में भी चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल मैं बोलूंगा लव रोमांस के रिगार्डिंग आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बस अपने ऊर्जा को सही जगह लगाने की जरूरत है, कमिटेड रहने की जरूरत है, जस्टिस करने की जरूरत है, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो मैरिज में थोड़े से इश्यूज बढ़ सकते हैं। इमोशनल पीस के लिए आप कहां अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ये चीज देखने की जरूरत है। आपका कार्मिक अलाइनमेंट कहीं पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है या फिर आपको कोई इस समय अट्रैक्ट कर रहा है तो यहां पर चीजों को होल्ड करके चलिएगा। राहु के ट्राइन में गुरु है, गुरुदेव बृहस्पति है, और शुक्र के ट्राइन में केतु के ट्राइन में गुरुदेव शुक्राचार्य है, यानी कि दोनों गुरु राहु केतु के ट्राइन में है। और अगर आप इस समय में जहां पर कालसर्प दोष लगा हुआ है, इस समय में अगर आप किसी रिलेशनशिप इंपल्सिव होकर रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं और आप अपनी ड्यूटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं, तो यहां पर आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिल सकते हैं। मिड वीक में यहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है किसी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, किसी मेडिकल के ऊपर, किसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपका पैसा लगता हुआ नजर आए। ठीक है, रात को नींद में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, और प्लस दिन में आपको इतने, अगर आप जो लोग इस समय बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, उन लोगों की लाइफ में एक हीलिंग आएगी, एक साउंड स्लीप आएगी। लेकिन जो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत का मतलब ये नहीं होता कि आप फिजिकली मेहनत कर रहे हैं, आप मेंटली मेहनत भी कर रहे हैं। अगर मेहनत करना चाहिए, आपको जस्टिफिकेशन देना है कि हाँ मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव किया है। अगर आप प्रोडक्टिव कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा स्लीप आएगा। अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताही कर रहे हैं। प्लस घर में कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदने की बात या रेनोवेशन की बात या हो रही होगी, या फिर कोई गाड़ी खरीदने की बात चल रही है। ऑब्सेशन मत बनाइएगा, चीजों को स्लोली एंड ग्रेजुअली देखिएगा कि क्या ऑब्सेशन है और क्या नीड है। नेसेसिटी की तरफ ध्यान देना है, ऑब्सेशन की तरफ ध्यान नहीं देना है। ऑल्दो आप इस समय जो डिजायर पूरी करना चाहते हैं वो पूरी होती हुई नजर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइनेंसिस को राहु सेकंड हाउस में है, फाइनेंसिस आएंगे, कैश फ्लो बनेगा, लेकिन वो कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। आप एक छोटा सा घर बनाने चले और लेकिन वो घर में जहां 20 लाख रुपए लगने थे वो कहां पर 25-26 लाख रुपए हो गए पता नहीं चलेगा। और ये 6 लाख रुपए का डेट आपके लिए हैवी फील करेगा, क्योंकि जुपिटर आपके 6th हाउस में बैठा है। एक्सपेंशन का कारक जुपिटर आपके 6th हाउस में बैठा है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके चलना है। एक्सपेंस उतना ही कीजिएगा जितना जरूरी हो, लिमिट से ऊपर नहीं जाना है, अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं करना है। प्लस अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड आपको यूज नहीं करना है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो देखिए आपके 6th लॉर्ड 3rd हाउस में चले गए। 6th लॉर्ड 3rd हाउस में नीच राशि के हो जाएंगे एंड ऑफ द वीक। 7th लॉर्ड आपके 4th हाउस में बैठ रहे हैं। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग में जॉब करते हैं, इस तरीके डोमेन में, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, आप स्पा, सलून, हीलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अमेजिंग समय है। आप लोगों की क्राइसिस को खत्म करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। 3rd हाउस करेज का है, करेज के घर में मंगल है। अगर आप सुबह डेली जिम जाते हैं, डिसिप्लिन तरीके से अपने जॉब को करते हैं, तो आप देखिएगा आपका जो पोटेंशियल है वो डेवलप हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि सुबह वॉक करना आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और मेंटल स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी, क्लैरिटी आएगी, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे, अपनी परफॉर्मेंस में डेवलपमेंट देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके मंगल से अलाइन हो जाएगी। क्योंकि 10th लॉर्ड मंगल के घर में बैठा है और मंगल देव 3rd हाउस में बैठा है लग्नेश के साथ। तो जिस दिन आपका लग्नेश मंगल एक्टिव हो गया, कंस्ट्रक्टिवली अलाइन कर दी ऊर्जा, आपकी जॉब बेहतर हो जाएगी। जो लोग सर्विस सेक्टर में के अलावा जो आईटी कंपनी में है, आईटी कंपनी वालों के लिए थोड़ा टर्बुलेंस दिखाई दे रहा है। जॉब का ले ऑफ होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ना, ये मैं मोस्टली सबके बारे में बता रहा हूं क्योंकि मरकरी नीच राशि की ओर है। ऑल्दो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, या तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर आपकी सैलरी कम हो जाएगी, या फिर आपका ले ऑफ होने की इनसिक्योरिटी आपके अंदर ट्रिगर हो सकती है, कोई कॉन्स्पिरेसी आपके साथ हो सकती है। तो अपने काम को डिसिप्लिन के साथ कीजिए, मेहनत के साथ कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अनटिल आपकी कुंडली में वो चार्ट में योग नहीं बना हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, जो इमोशनल वेलबींग, जो साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, ट्रेनर है, जो हीलिंग के ऊपर काम करता है, इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर काम करता है, आर्टिस्टिक कोई काम करता है, सुंदर समय उन लोगों के लिए। ट्रेनर है किसी चीज के, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत सुंदर समय है। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, मेडिकल मीडिया में काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। 3rd हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना है, यानी कि सोशल मीडिया पे आप बूम पा सकते हैं। भरणी नक्षत्र में, यानी कि अकल्ट कोई ऐसे पॉडकास्ट जहां पर आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई कम्युनिकेशन जहां पर आप कोई डीप हिडन सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, आप बहुत ज्यादा
गेन्स कमा सकते हो। चंद्रमा नीच राशि का हो जाएगा, 7th लॉर्ड आपके 11th हाउस में है, यानी कि आपको स्पाउस की हेल्प पड़ेगी। यानी कि अगर फाइनेंसिस का गेन चाहते हो तो अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दीजिए, स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशंस बनाइए, आपको कहीं ना कहीं इस हफ्ते गेन्स मिल जाएंगे। जो आपके नेगेटिविटी में जानी थी वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। ठीक है, ये अपने आप में एक रेमेडी है। अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा बिहेवियर आपकी लाइफ को बहुत अच्छी पॉजिटिवली चेंज कर सकता है। हेल्थ के बारे में बात करूंगा तो नर्व्स का प्रॉब्लम होना, आपके नेक में प्रॉब्लम होना, आपका थ्रोट का प्रॉब्लम होना, आई रिलेटेड इश्यूज होना, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा। ज्योतिर्लिंग अगर कोई आसपास है तो वहां के दर्शन करने का प्लान कर सकते हैं विद फैमिली। ठीक है, आप अपनी सोशल नेटवर्क सर्कल में बात कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से बात कर सकते हैं। इस समय आप कुछ बात करेंगे और आगे का प्लान बनाते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो ये प्लानिंग होता हुआ नजर आ रहा है ट्रैवलिंग का। और आप ना इस समय इमोशनल पीस के लिए बात करने वाला, क्योंकि मेंटल फटीग हो गया है। तो इमोशनल पीस के लिए आपको एक ही चीज करनी है, कोई लग्जरी कंफर्ट नहीं चाहिए आपको। बहुत रॉ पीस के लिए आपको ऐसी रॉ प्लेसेस पे जाना पड़ेगा, विलेज या फिर ऐसी कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए, कोई ऐसे तीर्थ स्थान पर जहां पर आप अपनी सोशल इमेज को ड्रॉप करके एक लेमैन की तरह आप जी सकें। ऐसी जगह जाने से आपको, नेचर में कनेक्ट होने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप ऐसी जगह अगर जा सकते हैं, अगर आप कैपेबल हैं और आपके पास वो समय है तो प्लीज जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बीपी इश्यू जिनका है उनको थोड़ा सा टर्बुलेंस आ सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है, प्लस ब्लड रिलेटेड इश्यूज अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग टू वरी। यहां पर राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा है और मंगल, मरकरी, राहु और सूर्य शनि के बीच में बैठ गए। तो कुछ ऐसी बात, वाक शक्ति पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आप निकाल सकते हैं जिससे कि आपके फैमिली में कुछ फैमिली ड्रामा हो सकता है, क्योस हो सकता है, टर्बुलेंस बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, आपका स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आप घर पर बैठ के पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका फोन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन आपका ध्यान भटका रही है। अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी तरह के आप आईटी कंपनी इंजीनियर हो, आपको कुछ सक्सेस पानी है, डीएक्टिवेट कर दीजिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट। ये आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, कुछ और नहीं। एडिक्शन, स्मोक का एडिक्शन अगर आपको लगा है रिसेंटली, आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार इससे करने के बाद, स्मोक करने के बाद मुझे अच्छा लगता है और मैं फोकस कर पाता हूं, तो आपने शायद स्पिरिचुअलिटी से अभी आप रूबरू नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहिए। प्लस चंद्रमा नीच राशि के हो जाएंगे, मदर के हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मदर के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाइए, उनके साथ अपनी एक अच्छा, उनके साथ कुछ बातें कीजिए कि जहां पर आपको कोई कंसर्न है तो वो बात आप उनसे डिस्कस करके अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं। प्लस आप स्पिरिचुअलिटी में कौन सा मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आप मेरा जानना चाहते हैं तो मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या फिर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते। सिंपली यू कैन चैंट जय माता दी, सिंपली यू कैन श्री राधे। आप कुछ भी करें, एक फेमिनिन एनर्जी की चीजों को चैंटिंग करें। चैंटिंग करने से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। या सिंपली यू नो हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा भी आप रिसाइट कर सकते हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी की बात करूंगा तो डोनेशन करना, फूड का डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी नीडी की हेल्प करना, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जरूर कीजिएगा। सेल्फलेस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आपके 6th हाउस ऋण रोग शत्रु को, डेट को कंप्लीट क्लिक खत्म कर देगा, किल कर देगा और आपकी लाइफ में रिजुविनेशन लेके आएगा। हीलिंग के लिए आपको ऑर्फनेज जाना चाहिए, ओल्ड एज होम जाना चाहिए, वहां पर फूड का डोनेशन करना आपके लिए बहुत बेहतर रह सकता है। एनिमल वेलफेयर के लिए डोनेशन कर सकते हैं आप, आपके लिए वो भी बहुत अच्छा है। इस समय अगर आप फिश खाते हैं तो फिश को अवॉइड कीजिए। मीन राशि में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, तो मीन राशि फिशेस को दिखाती है, तो फिश खाना आपके लिए अवॉइड करना चाहिए। फिशेस को फीड कीजिए, ओशियन में नेचर को कुछ दीजिए, डोनेट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।